हेलो एवरीवन, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के वो सवाल बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। अगर कहीं पर भी आपको सी और आई दिख जाए तो समझ लेना ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, और ऐसा ही होता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि साधारण ब्याज होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप मेरे साधारण ब्याज वाले सवाल देख लीजिए, मैथ वाले प्लेलिस्ट में है। ठीक है, इसमें क्या है, सूत्र देख लेते हैं। मिश्र धन बराबर, सबसे पहले सवाल दिया जाएगा तो मिश्र धन पे बात होगी अगर मिश्र धन पूछा जाएगा। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 100 प्लस आर बटे 100 गुणे, यही चीज़ दोबारा आएगी, तिबारा आएगी। ठीक है, तो ये जो है ये उतनी बार आएगा जितनी बार समय होगा। ठीक है, अगर एक साल है, एक साल के लिए ब्याज है तो क्या है, या दर है तो क्या है, एक बार आएगा। 2 साल के लिए तो 2 बार आएगा। ठीक है, एक दूसरा सूत्र ये वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, इस सूत्र को समझने से पहले ये वाला सेम सूत्र है। ठीक है, इसे समझ लीजिए तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, ये वाला सूत्र देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, ये साधारण ब्याज में भी सूत्र है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी सूत्र होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है कि दो धनों को मिला के जो धन बनता है वो मिश्र धन होता है। ठीक है, ब्याज और मूलधन, आपके पास कोई धन राशि है उस पर ब्याज लगता है। ठीक है, और जो भी ब्याज लगेगा उसको मिलाने पर मिश्र धन बनता है। ठीक है, पहला सवाल देख लेते हैं। 2000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र देखा था, क्या था, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे 100 प्लस दर बटे 100। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मूलधन जो होगा वो क्या होगा, 2000 रुपये। ठीक है, गुणे, देखिए दर में 100 जोड़ना है या 100 में दर जोड़ना है। देखिए जब भी हम लोग ब्याज निकालेंगे तो ब्याज क्या होगा, ब्याज को एक तरीके से देखिए, जब भी हम लोग बैंक से रुपये निकालते हैं, ठीक है, यानी कि लोन के तौर पर रुपए निकालते हैं, या फिर हम लोग एफडी के लिए रुपए जमा करते हैं, ठीक है, तो ब्याज बढ़ता ही है। ठीक है, जब ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें क्या है, 100 में जोड़ दिया जाएगा उसका प्रतिशत, यानी कि दर जोड़ दी जाएगी। तो कितना हो गया, 100 पे 120 हो गया बटे 100। ठीक है, 2 साल के लिए था तो हम लोग 2 बार लिखेंगे, 120 बटे 100। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 जीरो से ये 3 जीरो, एक ये चली गई और एक ये। ठीक है, 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, जीरो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, गुणे 2 बचा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 8 8 और 2, ये हम लोगों का मिश्र धन आ गया। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, मिश्र धन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्र धन लिखेंगे और उसमें से मूलधन कितना है, 2000 रुपये, उसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आ गया, 880 रुपये। ये हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसको करने का एक और तरीका है, हम लोगों के पास दर कितनी है, 20 है, 20%। इस 20% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 बटे 100 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 आ गया बराबर 1 बटे 5 हो गया। ठीक है, इस 1 बटे 5 को हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 है ऊपर 1 है, 5 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो गया, 6 बटे 5 हो गया। ठीक है, जब यहाँ पे 6 बटे 5 हो गया तो ये हम लोगों का क्या हो गया, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी से ही हम लोग निकालेंगे मूलधन कितना था, 2000 रुपये। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, गुणे 6 बटे 5 गुणे 6 बटे 5। ठीक है, इतना आने के बाद क्या होगा, ये सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 400, इससे भी जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी कि 36
गुणे 80, जीरो बढ़ाएंगे, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगा 4, 8 दिए 24, 24 और 4 यानी कि 28। ये आ गया आपका क्या, मिश्र धन आ गया। अब मिश्र धन में से हम लोग अगर मूलधन को घटा देंगे तो कितना आ गया, ब्याज आ गया 880 रुपये। हम लोग इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके की ट्रिक है। दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। 20,000 रुपये का 20% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें जो वर्ष दिया हुआ है वे मिश्र भिन्न में दिया गया है, ठीक है। किस में दिया गया है, मिश्र भिन्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो 1 साल है और आधा साल है, तो अलग अलग हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र क्या था, मिश्र धन बराबर मूलधन की जगह लिखेंगे 20,000 गुणे 100 पे मैंने कहा था 20% जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, 100 पे बात होगी 120 पे, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 100 गुणे, ये हम लोगों ने 1 साल का लिख लिया है, ठीक है। अब आधे साल का लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दर को आधा करना पड़ेगा। तो दर को आधा कितना हो गया, 10 हो गया, तो 110/100, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 4 0 ये चला गया, ठीक है। इसको हम लोग 12 का गुणा करेंगे 11 में, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हाथ से लगा 1, 12 एकम 12, 12 और 1 13, ठीक है। और 0 0 बढ़ाएंगे गुणे 2, इसका कितना निकला, 0 0 4 6 और 2, ठीक है। तो अब ये हम लोगों के पास क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रुपए लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए याद रखना घटाना पड़ता है, ठीक है। तो मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटाएंगे, क्योंकि मिश्र धन ज़्यादा होता है तो मूलधन घटेगा ही, ठीक है। मूलधन में से मिश्र धन नहीं, क्योंकि मिश्र धन ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो 2 6 4 0 0, मूलधन कितना था, 20,000। ये आपका इक्वेशन बन गई, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ब्याज आ गया। इसी तरीके से सवाल लगाया जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 9,000 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि देखिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हम लोगों का कितना हो गया, 9,000 है, ठीक है। अब जो दर थी यानी कि आर, वो कितनी है, 3/1/3। तो ये जो दर है इसे हम लोग साधारण भिन्न में बदल देते हैं, ठीक है। 3/1/3 को क्या लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो समय था वो कितना है, 2 था। इसमें समझने वाली बात सिर्फ दर में है, ठीक है। अगर दर नीचे अगर कोई भी संख्या आ जाए, अब मान लो 1 आ जाए तो बात 100 पे होगी, 2 आ जाए तो 200 पे, 3 आ जाए तो 300 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 300 पे बात होगी। और एक बात और समझ लेना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। तो नीचे अगर हम लोगों के पास 2 है तो सीधे हम लोग नीचे क्या कर देंगे, 200 कर देंगे, ठीक है। ऊपर अगर 1 है तो 201, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4/2 है तो नीचे कितना हो जाएगा, 200 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 204, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 11/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400, ठीक है, 411। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, मिश्र धन बराबर, अब देखिए मूलधन इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है।
लिख दिया, गुणे लगाएंगे। अब देखिए 3 पे बात हो रही तो 300 पे बात होगी, 300 पे बात होगी, 300 ऊपर कितना है 10, यानी कि 310। ठीक है, अब 2 वर्ष के लिए था, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिखेंगे, 310/300। ठीक है, यही हम लोगों की इक्वेशन हो गई और पूरा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 चला गया, ठीक है, एक 0 इसका हटा देते हैं। ठीक है, 31 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 961। ठीक है, और 0 ये वाला लगा दिया। अब ये जो 3 था, 3 त्रिका 9, ठीक है, और 9 से 9 चला गया, तो ये हम लोगों का क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। मिश्र धन को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे 910 और माइनस करेंगे क्या 9000 को, क्योंकि ये मूलधन है। ठीक है, तो कितना आ गया 610। यही हम लोगों का चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, अगर मिश्र धन तक पूछा गया तो कोई बात नहीं, मिश्र धन तक निकालेंगे। चक्रवर्ती ब्याज पूछा गया है तो हम लोग घटाना पड़ेगा। सबसे पहली प्रोसेस तो यही होती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, जबकि पहले वर्ष 10% की दर लगी है, दूसरे वर्ष 20% की दर है और तीसरे वर्ष क्या है 30% की दर है। ठीक है, वही सवाल सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें से बस इतना है, पहले साल 10 के हिसाब से निकालना है, दूसरे साल 20 के हिसाब से और तीसरे साल 30 के हिसाब से। ठीक है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन यानी कि 10,000 गुणे पहले साल कितना था 10% था, तो यानी कि 110/100 गुणे दूसरे साल कितना है 20% है तो 120/100 और तीसरे साल है 30%, 130/100। 3 वर्ष है इसीलिए 3 बार लिखा हुआ और 3 बार में अलग अलग दर दी गई है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या है 4 0 से ये 4 0 चले गए। ठीक है, 2 0 से हम लोग ये 2 0 काट लेते हैं। 12 का 13 में गुणा करेंगे, कितना हुआ 12 तिया 36 की 6 हाथ से लगा 3, 12 और 3 कितना हो गया 15। ठीक है, 15 हो गया और गुणे करेंगे 110। ठीक है, 0 हम लोगों ने लिख लिया, 66 हाथ से लगा 6, 55, 55 और 6 कितना हो गया 55 और 6 61 की 1 हाथ से लगा 6 और 11, 11 और 6 1 17। ये हम लोगों का क्या आ गया मिश्र धन आ गया। ठीक है, अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ठीक है, अब मिश्रधन ज़्यादा होता है 17160, मूलधन कितना था 10,000। ठीक है, कितना हो गया 17660। ठीक है, ये हम लोगों का क्या आ गया मूलधन आ गया। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसमें 4 सवाल थे, दूसरा पार्ट जल्दी ही आपके सामने पेश होगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।